कक्षा का स्टूडेंट है, में आप सबका स्वागत है। मैं कमलेश शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री की पहली यूनिट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं कि ठोस अवस्था है, तो हम उसके पहले थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका जो द्रव है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो द्रव है इसके 3 प्रकार होते हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी ठोस है उस अवस्था के बारे में हम आपको आज लेकर चलते हैं कि भाई ठोस कहते कैसे हैं। तो क्या होता है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अब आप सबको पता होगा कि अवयवी कण जो है वो क्या होते हैं, तो अवयवी कण के रूप में आपके अणु, परमाणु या आयन, इन 3 में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण परस्पर प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ठोस अवस्था। फिर बात करते हैं कि भाई ठोस के गुण कौन कौन से होते हैं। तो ठोस के कुछ गुण होते हैं, तो गुण क्या है, तो सबसे पहला क्या होता है कि जो आपके ठोस होते हैं वो आपके दृढ़ होते हैं, अर्थात ठोस जो है वो आपके बहुत मजबूत होते हैं। फिर सेकंड नंबर बात करते हैं कि ठोस जो होते हैं वो आपके असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि ठोसों को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है। और थर्ड नंबर जो है उसकी बात करते हैं तो ठोस जो है आपके उनमें विसरण जो है वो नगण्य होता है। ठोसों में जो विसरण होता है अर्थात बहने की जो प्रवृत्ति होती है वो नगण्य होती है। और फिर बात करते हैं कि ठोसों का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित रहता है। तो इस प्रकार से क्या है आपके ठोसों के कुछ गुण। फिर बात करते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण क्या है। तो भाई ठोसों का वर्गीकरण की ओर अगर हम चले तो ठोस जो है वो 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम इंग्लिश में एमरफस सॉलिड कहते हैं। अब जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसका दूसरा नाम होता है वास्तविक ठोस, और जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसका दूसरा नाम होता है आभासी ठोस। तो बात करते हैं सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो होता क्या है क्रिस्टलीय ठोस में कि आपके वे ठोस जिनमें अवयवी कण, अभी हमने आपको बताया कि अवयवी कण आपके अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं कि आपके वे ठोस जिनमें अणु, परमाणु या आयन क्या होता है त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कॉपर है आपका, आयोडीन है, फास्फोरस है, ETC, ऐसे बहुत सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। फिर बात करते हैं आपका अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या आभासी ठोस किसे कहते हैं। तो क्या होता है ये आपके क्रिस्टलीय ठोस के अपोजिट है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में हमने आपको बताया कि जो आपके अवयवी कण है वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि जो आपके अवयवी कण है वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होंगे, या हम ऐसे कह दें कि ये आपके अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपका रबड़ है, आपका कांच है, प्लास्टिक है, ETC। अब इसमें आपका एक एग्जांपल आता है अक्रिस्टलीय ठोस में कि जो कांच है इसको हम अतिशीतित द्रव जो है क्यों कहते हैं। या कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो पुरानी इमारतों की जो खिड़कियां होती हैं उन पे जो लगे हुए कांच होते हैं वो नीचे से पतले और दूधिया रंग के होते हैं क्यों। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखो मैं आपको बताता हूं कि भाई कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो होता क्या है कि कांच में क्या होता है द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आपका द्रव यानी कि जल बहता है उसी प्रकार से कांच में भी बहने की क्या होती है प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही मंद गति से होती है। अर्थात कांच में जल के समान बहने की बहुत ही मंद गति की प्रवृत्ति होती है, इसलिए आप कांच को क्या कहते हैं अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि भाई पुरानी जो आपकी मकान की खिड़कियां हैं उन पे लगे हुए कांच जो नीचे से मोटे और आपके दूधिया रंग के होते हैं क्यों।
तो होता क्या है कि पृथ्वी का जो गुरुत्व प्रभाव है, तो गुरुत्व प्रभाव के कारण क्या होता है, जो कांच की गति होती है वो नीचे की ओर होती है, इसलिए क्या होते हैं कांच आपके नीचे से मोटे होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, दूधिया रंग के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि आपके जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की बात करते हैं। तो क्या होता है, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो सबसे पहला अंतर तो ये देखने को मिलता है कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं जिनको वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इनका जो गलनांक है ये भी निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। अर्थात दो पॉइंट सेम है कि इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है और गलनांक जो है वो निश्चित होता है। किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है और इनका जो गलनांक है वो भी निश्चित नहीं होता है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर का कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये आपके असंपीड्य होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो आपके असंपीड्य होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है कुछ सीमा तक संपीड्यता का गुण दर्शाते हैं। फिर एक और लास्ट पॉइंट बताते हैं आपको कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो शीतलन वक्र आता है वो असतत आता है, जो इनका शीतलन वक्र आता है वो असतत आता है, जबकि आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र जो है वो आपका सतत आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।